नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु, हेल्थ और वेलनेस एडवाइजर, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस पर। क्या दोस्तों, आप मांसपेशियों के ढीलेपन से परेशान हैं, थका थका महसूस करते हैं, आलस्य हमेशा आपके शरीर में बना रहता है, किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है? यदि आप करते हैं तो जल्दी थकान मान जाते हैं, थकावट जल्दी हो जाती है आपको, आप सीढ़ी चढ़े नहीं थोड़ा थोड़ा हाँफने लगते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपके शरीर में मांसपेशियों का ढीलापन जो सार्कोपीनिया कहलाता है, दोस्तों आप उससे परेशान हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए को बताना चाहता हूं कि क्या आप इसमें घरेलू उपाय हैं जो आपकी किचन में उपलब्ध हैं और इनसे आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी जो मांसपेशियां हैं किस तरीके से बनी होती हैं। सबसे पहले मैं हमारी जो छोटी सबसे बॉडी की जो इकाई है, यूनिट है, वो सेल कहलाती है। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू जब एक साथ मिलते हैं तो मांसपेशियां बनती हैं, और जब मांसपेशियां बनती हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो दोस्तों जब सेल आपका मजबूत रहेगा तो सेल से आपका टिश्यू मजबूत रहेगा, और टिश्यू मजबूत रहा तो आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो आपके जो वीकनेस आती है वो सेल में वीकनेस की वजह से ये मांसपेशियों का ढीलापन होता है। तो दोस्तों इसको मजबूत करने के लिए आपको मालूम होगा, मैंने एक माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है ना। तो दोस्तों प्रोटीन हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग जरूर लेना चाहिए। यदि आपका शरीर जो आपका वेट है 70 kg है तो आपको डेली 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। यदि आप नहीं ले पाते हैं, 40 ग्राम ही आपने प्रोटीन लिया है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब अगले दिन आपको 70 + 30 मतलब 70 + 30 मतलब 100 ग्राम आपको नेक्स्ट डे प्रोटीन लेना है। तो दोस्तों फिर आप नहीं लेते हैं तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इस तरीके से एक काफ़ी डिफिशियंसी पैदा हो जाती है शरीर के अंदर प्रोटीन की, जिससे आपकी जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। अब प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन जो आपके शरीर में जाता है वो अमीनो एसिड्स में टूटता है, और अमीनो एसिड्स एक तो एनर्जी देता है, और आपके शरीर में मौजूद जो सेल्स होता है उनका प्रोडक्शन तेज करता है, और जो टूटी हुई सेल होती हैं उनका मेंटेनेंस करता है दोस्तों, उसको रिपेयर करता है दोस्तों। तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत अति आवश्यक जो न्यूट्रिएंट है, इसलिए दोस्तों उसकी बिल्कुल केयर करके रखें, अपनी डाइट में हमेशा शामिल करके रखें दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे कैसे शामिल कर सकते हैं? हमारे घर में कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो हमारी प्रोटीन के गैप को भरती हैं और हमारे डेली की रोजमर्रा में हमारे प्रोटीन की जरूरत है उसको पूरा करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें सबसे पहला आता है चना। यदि आप 100 ग्राम लेते हो तो कम से कम उसके अंदर 22 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे मिलता है, एक कटोरी चने के अंदर। ये आपका जो चना, काला चना जो मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, काला चना जो होता है, इसमें यदि आप रात में इसको भिगो कर रख देते हैं तो आप इसे सुबह खाते हैं। इसमें थोड़ा कांदा डालिए, प्याज डालिए, काट के टमाटर डालिए, हल्का सा काला नमक इसमें आप छिड़किए, आप खा सकते हैं। यदि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं तो खा सकते हैं, बॉईल ना करें। वहीं इसका आप चने की रोटी खा सकते हैं बना के, चने की सब्जी खा सकते हैं आप बना के। तो दोस्तों चने का सत्तू मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सत्तू भी आप खा सकते हैं। तो चना जो है उसमें हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, प्रोटीन मैंने बताया बहुत अच्छी मात्रा में होता है। मतलब आप एक कटोरी भर के यदि चना खाते हैं तो आपको 22 ग्राम से 24 ग्राम आपको प्रोटीन पर डे मिलेगा। वहीं दूसरा आ जाता है राजमा में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और इसमें आप यदि एक कटोरी भरकर खाते हो तो इसमें लगभग 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। और इसको आप सब्जी खा सकते हो दोस्तों बना के, आप इसको बॉईल करके आप इसका जो एक तरीके से चाट जो बनाते हैं वो बना के खा सकते हो। तो दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से। वहीं तीसरा आ जाता है आपका मूंग दाल यदि आप एक कटोरी भरकर खाते हो तो 24 ग्राम प्रोटीन देती है, और सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन इसी दाल के अंदर होता है दोस्तों। तो अपनी डेली डाइट में मूंग दाल को जरूर शामिल करें। मूंग दाल आपके शरीर में आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करती है, सबसे हल्की दाल कहलाती है, सुपाच्य होती है,
जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर भी उसको दाल खाने की जो सलाह देता है वो मूंग की दाल ही बताता है। अब आप इसे कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले आप इसका सूप बनाकर ले सकते हैं। बॉईल कीजिए, जिस पानी में बॉईल करेंगे उसमें हल्का नमक और काली मिर्च आप डालिए और थोड़ा सा उसमें देसी घी का अपना तड़का मारिए और आप इसे सूप के रूप में ले सकते हैं। वहीं आप इसे दाल के तरीके से यूज कर सकते हैं, दाल चावल में डाल के खाते हैं या दाल खाली भी खा सकते हैं। आप इसका चीला बनाकर भी खा सकते हैं। रात में उसे आप भिगो के रख दीजिए, सॉक करके रख दीजिए लगभग 1 कटोरी दाल, और आप उसे सुबह पीस लीजिए, नमक मिर्च मिलाइए, हल्दी मिलाइए और उसको आप चीला बना के उसके साथ खा सकते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। आप मूंग दाल अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए और प्रोटीन की जो कमी है उसको पूरा कीजिए। वहीं अगला आ जाता है मसूर दाल। मसूर दाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। यदि 1 कटोरी भरकर खाते हैं तो आपको लगभग 22 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है दोस्तों। प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है दोस्तों, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं और इनसे हम अपनी प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो अपनी इसे दाल को आप दाल के रूप में बनाकर खाएं, बहुत अच्छा होगा। चीला भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन चीला मूंग दाल का ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसे आप दाल के रूप में खाते हैं तो बहुत अच्छे रहेगा और आपकी प्रोटीन की कमी को पूरी करेगी। वहीं अगला आ जाता है, यदि आप दही खाते हैं तो दही जो होता है 1 कटोरी भरकर यदि आप दही खाते हैं तो उसमें लगभग आपको 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है दोस्तों। तो ये आप प्रोटीन डेली दोपहर में, दही आपको केवल दोपहर में ही खाना है, ना मॉर्निंग में खाना है, ना आपको नाइट में खाना है, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसी टाइम पे बनते हैं और उसी टाइम पर वो उस भोजन को पचाने के लिए कारगर होते हैं। मैं अगले वीडियो जरूर बनाऊंगा कि हमें कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन से एंजाइम्स उस टाइम पे ही बनते हैं, तो उसी टाइम पे हमें वो भोजन करना चाहिए जिससे वो खाना सही तरीके से पचे और हमारे शरीर को लगे, हमारा शरीर उस खाने को पूरी तरीके से अफसोस कर सके दोस्तों। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। अब अगला आ जाता है हमारा जो पनीर। पनीर यदि आप लेते हो तो उसमें भी 1 कटोरी भरकर यदि आप बाउल में 1 कटोरी लेते हैं तो दोस्तों इसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। लगभग 24 से 28 ग्राम इसमें प्रोटीन आपको मिल जाता है। अब इसको खाना कैसे है? यदि आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं तो सब्जी बनाकर खाएं। यदि आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, आप इसे पनीर टिक्के के रूप में भी खा सकते हैं, और या आप इसे भुर्जी बनाकर इसकी खा सकते हैं। आप इसे हल्का हल्का घस लीजिए और अपना सब्जी के रूप में इसे भुर्जी बनाइए और खा सकते हैं। इसे आप मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं और रात में खा सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा पचने में। यदि रात में आप खाते हैं, हो सके तो आप मॉर्निंग में या दोपहर में इसका सेवन करें दोस्तों। पनीर ज़्यादा मात्रा में उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉजेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में ना लें। अब आ जाता है योगर्ट भी आप ले सकते हैं, उसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और दोस्तों यदि आप घर में अंडा आपके है तो आप अंडा भी ले सकते हैं। अंडा भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। यदि कोलेस्ट्रॉल है तो आप अंडा ना लें, यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो 1 अंडा और 1 गिलास दूध यदि आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन आपकी डेली डाइट में आपको मिल जाता है दोस्तों। और अंडे में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन और मौजूद होते हैं जो एक ही आहार के अंदर आपको मिल जाता है। आप उसका चीला बनाकर खा सकते हैं या आप उसे बॉईल करके खा सकते हैं। दूध अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें दोस्तों। यदि आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो उसमें कम से कम 12 से 14 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं अपने प्रोटीन को कि कितना मेरी बॉडी में डेली में इंटेक्ट कर रहा हूं, कितना मैं उसका सेवन कर रहा हूं और कितनी मेरी बॉडी में जा रहा है। तो दोस्तों यदि आपका वेट जितना है उतना ग्राम प्रोटीन डेली लें, क्योंकि इसको अगले दिन के लिए ना छोड़ें। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी बीमारी को अपने शरीर के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक बॉडी सर्वाइव करती है तब तक करती है। अदरवाइज जैसे ही आप 30-35 पार करेंगे तो आपके शरीर पे झुर्रियां, काले घेरे जो आपको डार्क सर्कल कहलाते हैं, या आपकी मांसपेशियों का ढीलापन चालू हो जाएगा। तो दोस्तों यदि इस चीज से बचना चाहते हैं, सदा जवान दिखना चाहते हैं, आप हमेशा यंग दिखना चाहते हैं, एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रोटीन के इंटेक्ट को बराबर रखें। और ये छोटे छोटे मेरे घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं आपकी रसोई घर में, आप इनसे अपनी डेली डाइट को पूरा कर सकते हैं प्रोटीन की। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखें कि इसको अगले दिन के लिए ना छोड़ें। आज का जितना हमारी पूर्ति है 1 दिन की वो पूरा करें प्रोटीन का,
और स्वस्थ बने रहें दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शामिल करें जो इस चीज से जूझ रहे हैं। और यदि आप एक चीज और, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। प्रोटीन की जरूरत हर एक इंसान को होती है जो यहाँ पे इस धरती पर है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से बना होता है और उसे प्रोटीन की ही जरूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो दोस्तों अपने बच्चों के और अपने डेली डाइट में आप है ना प्रोटीन को शामिल करें, चाहे वो आप सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं या फिर आप अपने इसमें भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, सोयाबीन भी बहुत अच्छा कंटेंट है प्रोटीन का। प्रोटीन सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। आप उसको पीस भी सकते हैं, आटे में मिलवा सकते हैं, आप उसको बॉईल करके आप उसका सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या आप उसको क्या कहते हैं उसका आटा पीस लें और आप उसको उसमें 2-3 चीजों का आटा बना के उसमें पानी में घोल के भी ले सकते हैं दोस्तों, इंटेक्ट कर सकते हैं, दूध के साथ घोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चीजें थी, मैंने आपको बताया जो प्रोटीन के लिए थी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं, और यदि कमेंट्स जरूर कर बताएं कि आप पहले से कौन सा ऐसी चीज है जो प्रोटीन के लिए ले रहे थे, या कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी मात्रा आपको मालूम नहीं थी कि भाई इसमें इतना ग्राम प्रोटीन होता है। तो दोस्तों इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।